नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आजकल के जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है उसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा इसी कड़ी में हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का एक नया सेक्शन आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर और टेक का जो नई सीरीज है इसमें आपके लिए नए नए क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। आज हम कंप्यूटर और टेक के फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम है। सीपीयू में क्या है? सीपीयू निम्न में से क्या है? सीपीयू है दोस्तों चिप होती है सीपीयू। सीपीयू निम्न में से क्या है? सीपीयू जो क्या होती है उसके अंदर चिप लगी होती है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो कहलाता है उसे कहा जाता है सीपीयू। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ये तो आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर और मानव के मन की जो स्पीड होती है चलने की वो अधिक होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है मनुष्य की जो होती है स्मरण शक्ति। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होगा वो उतने ही तक ही काम कर पाएगा। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक काम। एएलयू का जो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो वर्क करता है उसे कंपेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जो डेटा हम भेजते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनपुट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के दिमाग होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, ये फुल फॉर्म जो होते हैं ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इनको क्लियर कीजिए। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है वो होता है आउटपुट डाटा। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ये लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का ये रूप लेता है। कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा सूचना होती है वो कच्चे तथ्यों को बताता है। से डाटा सूचना अर्थपूर्ण बनाता है। जो डाटा होता है वो क्या कहता है? कच्चे तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाता है। जो हम उसको डाटा देते हैं वो जो हमारे जो कच्चे तथ्य होते हैं उनको क्या बनाता है? अर्थपूर्ण बनाता है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फीड हो जाती है उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। जो हम कंप्यूटर को किसी बाहरी स्रोत से देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देना। जो एटीएम होता है वो आप सभी यूज करते हैं, इसमें कोई स्टाफ काम नहीं करता, ओनली एक मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है इसको एटीएम। उसका काम क्या होता है? लोगों को उनके अकाउंट से पैसे देना, वो भी बिना स्टाफ के। सीपीयू का वह भाग जो अन्य किसी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो सीपीयू के जो कार्य होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना इसका कार्य होता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बीडीयू की एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। सीपीयू बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। सीपीयू जो होता है वो बीडीयू और कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा वाली बुद्धि के रूप में संज्ञा दी गई है। कृत्रिम स्मृति का मतलब ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की संज्ञा दी गई है।
कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं आती हैं? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये गलत है दोस्तों, कंप्यूटर अशुद्धता से काम नहीं करता, क्योंकि उसमें जो डेटा फिट होता है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, इसका नियंत्रक भाग होता है सीपीयू। कंप्यूटर के दिमाग को कहते हैं सीपीयू। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम होता है आउटपुट। जो प्रोसेस हो जाते डेटा उसे आउटपुट डेटा कहा जाता है। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से क्या होता है? सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शब्द आवाज़ इमेजिंग एवं ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। जो हम कंप्यूटर को देते हैं दोस्तों उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय का कार्य करती है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू से समन्वय का कार्य करती है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं, सीपीयू में होते रहते हैं। जो तार्किक जो गणितीय परिकल्पना होती हैं वो सीपीयू के अंदर होती हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, डाटा क्या हो जाता है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं। एक डाटा से दूसरे डाटा में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वह है वाणिज्यिक उपयोग के लिए डेटा तैयार करना। डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर सीपीयू द्वारा किया जाता है। जो इनपुट हम देते हैं उसको आउटपुट में जो रूपांतरित किया जाता है वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से है। ये डेटा आकलन, कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो डेटा का आकलन करना होता है। दोस्तों इसी के साथ हम कंप्यूटर की ये जो नई सीरीज़ हैं इसमें नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन और नए जॉब्स की अपडेट्स पहुंचती रहे। दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।